पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का वो केंद्र है जिसे पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है, जहां बहन सुभद्रा और भाई बलराम संग विराजते हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़े चमत्कार और उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से तो हर कोई परिचित है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 17 बड़े आक्रमणों के बाद भी मुस्लिम आक्रांता भगवान जगन्नाथ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भले ही 144 वर्षों तक भगवान जगन्नाथ को मंदिर से दूर रहना पड़ा, लेकिन भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते में कोई दरार नहीं आई। तो वैष्णव संप्रदाय का जगन्नाथ मंदिर, जिसकी महिमा विश्व भर में फैली हुई है, भगवान जगन्नाथ की सिर्फ एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से लोग इस मंदिर में आते हैं। एक दौर वो भी था जब हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाने के लिए जगन्नाथ मंदिर पर कई बार सिलसिलेवार तरीके से हमले हुए। साल 1340 जब बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने मंदिर परिसर में खून बहा दिया था, निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे। साल 1360 जब मंदिर पर दूसरा हमला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। साल 1509 जब बंगाल के सुल्तानपुर अलाउद्दीन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ओडिशा के राजा सूर्यवंशी प्रताप रुद्र देव ने उन्हें खदेड़ दिया। साल 1568 जब मंदिर पर काला पहाड़ नाम के एक अफगान हमलावर ने हमला किया। कहा जाता है कि हमले से पहले ही एक बार फिर मूर्तियों को चिल्का लेक नामक द्वीप में छुपा दिया गया था, लेकिन फिर भी हमलावरों ने मंदिर की कुछ मूर्तियों को जलाकर नष्ट कर दिया था। इस हमले में जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा था। साल 1592 जब मंदिर पर ओडिशा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और कुतुब खान के बेटे सुलेमान ने किया। इस हमले में लोगों को बेरहमी से मारा गया, मूर्तियों को अपवित्र किया गया और मंदिर की संपदा को लूट लिया गया था। साल 1601 जब नवाब इस्लाम खान के कमांडर मिर्जा खुर्रम ने जगन्नाथ पर छठा हमला किया था। मंदिर के पुजारियों ने मूर्तियों को भार्गवी नदी के रास्ते नाव के द्वारा पुरी के पास एक गांव कपिलेश्वर में छुपा दिया था। सातवां हमला ओडिशा के सूबेदार हाशिम खान ने किया था, लेकिन हमले से पहले ही मूर्तियों को खुदरा के गोपाल मंदिर में छुपा दिया गया, जिसके बाद 1608 में मंदिर में दोबारा मूर्तियों को वापस लाया गया। मंदिर पर 8वां हमला हाशिम खान की सेना में काम करने वाले एक हिंदू जागीरदार ने किया था। उस वक्त मंदिर में मूर्तियां मौजूद नहीं थी, लेकिन मंदिर का धन लूट लिया गया और उसे एक किले में बदल दिया गया। साल 1611 जब मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल के बेटे राजा कल्याणमल ने मंदिर पर हमला किया। इस बार भी पुजारियों ने मूर्तियों को बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक द्वीप में छुपा दिया था। 10वां हमला कल्याणमल ने किया था और इस हमले में मंदिर को पूरी तरह लूटा गया था। साल 1617 में दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने मंदिर को अपना निशाना बनाया था। उस वक्त मंदिर की मूर्तियों को गोपाबदार नामक जगह पर छुपा दिया गया था। साल 1621 में उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बेग ने मंदिर पर हमला किया और तब भी पुजारियों ने मूर्तियों को छुपा दिया। साल 1641 में मंदिर पर 13वां हमला किया गया और यह हमला उड़ीसा के मुगल गवर्नर मिर्जा मक्की ने किया। जगन्नाथ मंदिर पर 14वां हमला भी मिर्जा मक्की ने ही किया था और मंदिर पर 15वां हमला अमीर फतेह खान ने किया था। उसने मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद हीरे, मोती, सोने को लूट लिया था। इसके बाद मंदिर पर 16वां हमला मुगलत बादशाह औरंगजेब के आदेश पर साल 1692 में हुआ। औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया था और तब ओडिशा का नवाब इकराम खान था, जो मुगलों के अधीन था, और इकराम खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर भगवान के सोने का मुकुट लूट लिया था। उस वक्त जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को श्री मंदिर नामक एक जगह के बिमला मंदिर में छुपाया गया था और इसके बाद मंदिर पर 17वां और आखिरी हमला साल 1699 में मोहम्मद तुर्की खान ने किया था। तकी खान वर्ष 1727 से 1734 के बीच ओडिशा का नायाब सूबेदार था और इस बार भी मूर्तियों को छुपाया गया और लगातार दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया था।
कुछ समय के लिए मूर्तियों को हैदराबाद में भी रखा गया था। तो इस तरह से जगन्नाथ मंदिर पर 17 बार हमले हुए, खूब लूटपाट मचाई गई। भगवान की मूर्तियों को बचाने के लिए हजारों की संख्या में कई मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्राचीन भारत के वक्त मंदिर में मौजूद जितने भी सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे, सब लूट लिया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आक्रांताओं के इन हमलों के बावजूद भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को कभी कुछ नहीं हो पाया। भगवान जगन्नाथ की पवित्र मूर्ति कभी भी दुश्मनों के हाथ नहीं लग पाई। कई बार भगवान जगन्नाथ मंदिर को लूटा गया, लेकिन खजाना कभी खत्म नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों से लेकर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। रोजाना लाखों का चढ़ावा चढ़ता है और भगवान के प्रति आस्था का दीपक आज भी रोशनी फैला रहा है। जगन्नाथ जी का इस तरीका का दर्शन बहुत साल से हम लोग दर्शन करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहारिक और इतना सुंदर दर्शन जगन्नाथ जी का खूब सुलभ रूप से आज तक हमने नहीं किया था। लेकिन लाखों लोग आ नहीं पाए यहाँ पर कोविड के कारण। ये भगत लोग टीवी के माध्यम से सब कोई देख पाए, ये कम बात नहीं, बल्कि टीवी के माध्यम से वो जितना सुंदर से दर्शन कर पाए, यहाँ आके बहुत बार देखा जाता है ठाकुर जी के पास तक नहीं जाने पाते, खाली वो भीड़ में इधर उधर होके रह जाते, लेकिन जगन्नाथ जी को दर्शन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन आज कहीं भी कोई हिंदुस्तान में कहीं पर भी है, कुछ वादियों से बाद भी आज खूब सुंदर से टीवी में भी दर्शन करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई।